हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवंत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजवंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1857 के महाविद्रोह अर्थात क्रांति के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बरेली, इलाहाबाद और फैजाबाद के विशेष संदर्भ में विस्तार से बातचीत किया, प्रमुख तथ्यों को देखा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जगदीशपुर बिहार के प्रमुख केंद्र के रूप में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका का अध्ययन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। मित्रों, जगदीशपुर का विद्रोह सर्वाधिक दीर्घजीवी विद्रोह था और यहां विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। इस समय बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की थी। यहां विद्रोह का दमन विसेंट आयर ने किया। बाबू कुंवर सिंह की कुछ उपाधियां दी जाती हैं। इन्हें 1857 की क्रांति के भीष्म पितामह और बिहार का शेर कहा जाता है। बाबू कुंवर सिंह के सहयोगी उनके सबसे छोटे भाई अमर सिंह, निशान सिंह और हरकिशन सिंह थे। विशेष तथ्य जगदीशपुर के बारे में है कि यहां क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह सर्वाधिक उम्र के लड़ाकू क्रांतिकारी थे। मित्रों, ध्यातव्य है कि 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सर्वाधिक उम्र के थे। उनकी उम्र 82 वर्ष थी, किंतु वे क्रांति में फिरंगियों के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़े थे और बाबू कुंवर सिंह क्रांति के दौरान फिरंगियों से जूझने वाले, लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे, अर्थात लड़ाकू क्रांतिकारी थे। तो इन्हें सर्वाधिक उम्र का लड़ाकू क्रांतिकारी हम तर्कयुक्त ढंग से कह सकते हैं। बाबू कुंवर सिंह 1857 के महाविद्रोह अर्थात क्रांति या हम कहें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली गुरिल्ला लड़ाई अर्थात छापामार लड़ाई लड़े थे और जगदीशपुर का विद्रोह सर्वाधिक दीर्घजीवी विद्रोह रहा, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने फिरंगियों से छापामार युद्ध जारी रखा था। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, जो कि पहले आरा में और अब शाहाबाद जिले में पड़ता है, वहां की रियासत के जमींदार थे। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। इनके पिता साहबजादा सिंह, साहबजादा सिंह, पिता का नाम साहबजादा सिंह था। बाबू कुंवर सिंह जन सामान्य में बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। बाबू कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारे लोकगीत लिखे गए और गाए गए थे। बाबू कुंवर सिंह के बारे में यह कहा गया कि उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई,
और पेशवा नाना था। इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 बरस की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो लोक जीवन में बाबू कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं, ऐसे गीत मिलते हैं। 3 जुलाई 1857 को बिहार के पटना में पीर अली ने 200 जिहादियों को लेकर बगावत का झंडा बुलंद किया था। पीर अली को इस अपराध में फांसी दे दी गई थी। कहने का मतलब यह हुआ कि बिहार में विद्रोह की अगुवाई जो किया, प्रथमतः जो विद्रोह किया गया वो पीर अली के नेतृत्व में किया गया। और इसके बाद 25 जुलाई को दानापुर छावनी में 7वीं, 8वीं व 40वीं देसी पलटन ने विद्रोह किया। तो मित्रों, इसे तथ्यात्मक रूप से हमें इस तरह से नोट करना है। आप देखें, 3 जुलाई को पटना में विद्रोह की शुरुआत पीर अली ने किया। पीर अली ने किया। पीर अली को फांसी दे दी गई थी। फांसी दे दी गई थी। और इसके बाद 25 जुलाई की घटना है। 25 जुलाई को बिहार के दानापुर छावनी में 7वीं, 8वीं व 40वीं देसी पलटन ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। विद्रोह का झंडा बुलंद किया और फिर 26 जुलाई को ये विद्रोही सैनिक बाबू कुंवर सिंह से मिले। 26 जुलाई को विद्रोही सैनिक बाबू कुंवर सिंह से मिले और इस तरह बाबू कुंवर सिंह ने क्रांति का मुख्य नेतृत्व संभाला। मित्रों, इसके बाद 27 जुलाई को बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही क्रांतिकारियों को, सिपाहियों को लेकर अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया। और इसके बाद 29-30 जुलाई को कैप्टन डनबर और बाबू कुंवर सिंह के बीच भीषण संघर्ष हुआ। डनबर मारा गया। बाबू कुंवर सिंह ने स्वतंत्र शासन व्यवस्था कायम किया था। तो इसे आप इस तरह नोट कर सकते हैं। 27 जुलाई को बाबू कुंवर सिंह विद्रोही सैनिकों को लेकर
सैनिकों को लेकर अंग्रेजों को घेर लिया। अंग्रेजों को घेर लिया और 29-30 जुलाई को बाबू कुंवर सिंह और अंग्रेज जनरल डनबर के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें डनबर परास्त हुआ और मारा गया। बाबू कुंवर सिंह ने स्वतंत्र शासन व्यवस्था कायम किया था। मित्रों, इसके बाद 2 अगस्त को मेजर विसेंट आयर ने बीबीगढ़ के युद्ध में कुंवर सिंह के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना को पीछे ढकेलकर आरा पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर चले गए और 12 अगस्त को मेजर आयर जगदीशपुर भी पहुंच गया और उसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया। अब बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से निकलकर छापामार युद्ध की तैयारी शुरू कर दिए। बाबू कुंवर सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया। उनके भाई अमर सिंह पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया। निशान सिंह पर 1,000 रुपए का इनाम रखा गया तथा हरकिशन पर 500 रुपए का इनाम रखा गया। मित्रों, इसे तथ्यात्मक रूप से आप यूं नोट कर लें। 2 अगस्त को मेजर विसेंट आयर ने बीबीगढ़ के युद्ध में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना को पीछे ढकेल दिया। इस तरह आयर ने आरा पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर चले गए। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर चले गए। बारह अगस्त को मेजर आयर जगदीशपुर भी पहुंच गया।
भी पहुंच गया। उसने अंग्रेजी सेना के बल पर जगदीशपुर पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से निकल गए। जगदीशपुर से निकल कर छापामार युद्ध की तैयारी में लग गए और बाबू कुंवर सिंह पर 25,000 का इनाम रखा गया। बाबू कुंवर सिंह पर 25,000 का इनाम रखा गया। रुपए का इनाम रखा गया। अमर सिंह पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया। निशान सिंह पर 1,000 रुपए का इनाम और हरकिशन सिंह पर 500 रुपए का इनाम रखा गया। ये जो इनाम रखे गए ये विदेश विभाग के मुख्यालय इलाहाबाद से जारी किए गए और इसे गवर्नर जनरल के सचिव ने जारी किया था। अब इसी के बाद क्या होता है, बाबू कुंवर सिंह बांदा कालपी होते हुए लखनऊ पहुंचे और वहां बेगम हजरत महल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया तथा आजमगढ़ जिले का मालिकाना हक भी प्रदान किया गया। तो इसे फैक्ट के रूप में अगर नोटेट करें तो आप क्रमशः ऐसे बता सकते हैं कि बाबू कुंवर सिंह कहां से कहां गए। तो बाबू कुंवर सिंह बांदा कालपी होते हुए लखनऊ पहुंचे। यहां बेगम हजरत महल ने बाबू कुंवर सिंह को सम्मानित किया तथा उन्हें आजमगढ़ का मालिकाना हक प्रदान किया। बाबू कुंवर सिंह इसके बाद लखनऊ से आजमगढ़ आए
और अतरौलिया नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना के कर्नल मिलमैन से उनका मुकाबला हुआ और फिर बाबू कुंवर सिंह ने मिलमैन को परास्त करके 26 मार्च की तिथि को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो इसे आप ऐसे नोट कर लें, बाबू कुंवर सिंह लखनऊ से आजमगढ़ के लिए चले। अतरौलिया नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना के सेनापति मिलमैन से उनका मुकाबला हुआ। बाबू कुंवर सिंह ने मिलमैन को परास्त कर 26 मार्च को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बाबू कुंवर सिंह ने डेम्स व ली ग्रांड को परास्त किया। जनरल लूगार्ड और जनरल डगलस को भी बाबू कुंवर सिंह ने छापामार युद्ध में परास्त किया था। किंतु इसी दौरान शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते समय बाबू कुंवर सिंह की दाईं भुजा में गोली लग गई, वे घायल हो गए और इसी समय बाबू कुंवर सिंह ने अपने जख्मी हाथ को खुद की तलवार से काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। मित्रों, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि बाबू कुंवर सिंह ने किन किन अंग्रेज सेनापतियों को परास्त किया था, तो आप इसे जरूर नोट कर लें। बाबू कुंवर सिंह ने डेम्स, ली ग्रांड, जनरल लूगार्ड और जनरल डगलस को छापामार युद्ध में परास्त किया था। किंतु इसी दौरान शिवपुर घाट से गंगा नदी को पार करते समय बाबू कुंवर सिंह की दाईं भुजा में गोली लग गई।
जख्मी हो गए, किंतु बाबू कुंवर सिंह ने अपनी भुजा को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। मित्रों, ये बहुत ही दिलेरी का कार्य था। ऐसा बाबू कुंवर सिंह ही कर सकते थे। बाबू कुंवर सिंह ऐसी दशा में जगदीशपुर पहुंचे और 8 महीने बाद 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। ली ग्रांड 400 सैनिकों को लेकर पुनः जगदीशपुर पहुंचा। ली ग्रांड 400 सैनिकों को लेकर पुनः जगदीशपुर पहुंचा और बाबू कुंवर सिंह ने ली ग्रांड को घेर लिया। ली ग्रांड मारा गया। बाबू कुंवर सिंह ने ली ग्रांड को घेर लिया। ली ग्रांड मारा गया। और 26 अप्रैल 1858 की घटना है। बिहार के शेर बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा। इसे आप नोट करेंगे। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध जारी रखा।
अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों में छिपकर अंग्रेजों से युद्ध करते रहे, आत्मसमर्पण नहीं किया। बाबू कुंवर सिंह के परिवार की महिलाओं ने स्वयं को तोप से उड़ा लिया था। तो इस तरह जगदीशपुर के विद्रोह का अंग्रेजों के द्वारा दमन किया गया। बाबू कुंवर सिंह आज भी बिहार के इतिहास में, जगदीशपुर के इतिहास में अमर हैं। जन सामान्य में उन पर गीत गाए जाते हैं। मित्रों, इस तरह से आज हमने जगदीशपुर के विशेष संदर्भ में बातचीत किया और इसके बाद अगला जो वीडियो हमारा आएगा वह एकदम नई रणनीति पर आधारित है, जिसमें हम 1857 की क्रांति में दलितों की सहभागिता पर विशेष संदर्भ में बातचीत करेंगे। अर्थात 1857 की क्रांति में दलितों की भूमिका पर बात करेंगे। और मित्रों, मैं आपको एक बार पुनः सचेत करना चाहूंगा कि यदि आप 1857 की क्रांति पर मेरे पिछले वीडियो को ना देखे हो तो आप उसे अवश्य देखें और अपने मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं आगे जितने भी वीडियो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट व दुर्लभ तथ्यों के साथ आपके बीच लेकर आऊंगा। और यदि नए विद्यार्थी हो, प्रतियोगी छात्र हो, तो उनसे मैं कहूंगा कि वे मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राजवंत को सब्सक्राइब कर लें और उन्हें पर्याप्त वीडियो मिलेगा, कहीं अन्यत्र उन्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।